हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे राधे। बहुत दिनों से मेरे मन में हलचल हो रही है कि मैं अपनी मन की बात आप लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। फिर मुझे याद आया कि वीडियो से अच्छा तो कुछ भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना ली जाए। आजकल तो लोग पता नहीं किस किस फालतू चीज़ों पर वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, तो मैं तो मुद्दे की बात करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। और मुद्दा है विकास। हाँ जी, विकास हमारे मध्य प्रदेश शहर का, विकास हमारे मध्य प्रदेश में आने वाले शहरों का। जब हम बात विकास की करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में हजारों शहर हैं, लेकिन विकास केवल मात्र एक ही शहर पर होता है। विकास की बात करते हैं तो हमारी सरकार को एक ही शहर दिखाई देता है, बाकी शहर उनको दिखाई नहीं देते। जब चुनाव आते हैं तो हमारी सरकार मध्य प्रदेश के कोने कोने, शहर शहर, गांव गांव तक जाकर चुनाव का प्रचार प्रसार करती है, लेकिन जब वही विकास की बात आती है तो सिर्फ एक ही शहर माइंड में रहता है। ऐसा क्यों है? हर चीज़ में हम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे चुनाव हो, वोट देने का टाइम हो, चाहे टैक्स भरने की बात हो। हम भी टैक्स भरते हैं, हम भी वोट देते हैं। हमने भी बीजेपी सरकार को जिताया है, उनको एमपी का सीएम बनाया है। फिर जब विकास की बात आती है तो एक शहर क्यों? आज मैं अपनी मोदी सरकार से और अपने मुख्यमंत्री जी से यही बात करना चाहूँगी। देखिए, सरकार से सवाल जवाब करना गलत नहीं, क्योंकि हमने उनको अगर चुनकर वहाँ बिठाया है तो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए। सरकार से अधिकारों की बात करना गलत नहीं है। जैसे कुछ लोग तो समझते हैं सरकार की तारीफ करो तो अंधभक्त, सरकार से सवाल जवाब करो तो कांग्रेसी। तो सबसे पहले तो यही क्लियर करती हूँ कि मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो जो अच्छा करता है उसका सपोर्ट करती हूँ, और आप मेरी हिस्ट्री चेक भी कर सकते हैं। जहाँ कोई गलत करता है तो मैं उसको भी गलत बोलती हूँ, और जो अच्छा करता है तो उसका सपोर्ट करती हूँ। तो अब मैं बात करना चाहूँगी मध्य प्रदेश, भारत का हृदय। हम भारत के हृदय में वास करते हैं, हम भारत के उत्तर में वास करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 18 सालों से बीजेपी की सरकार है, और 18 सालों से हमारी सरकार ने सिर्फ एक ही शहर पर अपना फोकस करके रखा है। रोजगार आप एक ही जगह दे रहे हैं, अन्य शहरों में क्यों नहीं? आखिर क्या है इसका कारण, वो तो आपको बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक लोगों ने पूछा भी क्यों नहीं। देखिए, गलती सरकार की नहीं है, गलती तो हम जैसे लोगों की भी है। हम लोग सरकार को वोट देते हैं और हमारा काम खत्म, लेकिन हम विकास की बात नहीं करते। देखिए, जिस शहर की मैं बात करने वाली हूँ ना, तो वैसे तो और शहर भी हैं, सभी शहर हैं जहाँ विकास नहीं है, एक दो छोड़कर, लेकिन मैं बात करूँगी अपने शहर की, ग्वालियर। मैं ग्वालियर शहर से हूँ, और ग्वालियर शहर भी एक बहुत बड़ी सिटी है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 20 लाख समथिंग, 20-21 लाख समथिंग कुछ जनसंख्या थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज समथिंग 30-35 के समथिंग तो पहुंच चुकी होगी। जिस शहर में इतनी जनता रहती है, जिस शहर के आसपास हजारों छोटे मोटे शहर बसते हैं, जैसे भिंड, गुना, दतिया, डबरा, मुरैना और ना जाने कितने छोटे, उस शहर में विकास नहीं। आपको पता है, जब एक शहर में विकास होता है तो एक शहर पर कई छोटे छोटे सिटियाँ, कई छोटे छोटे शहर, कई गांव, कई तहसील, कई कस्बे भी डिपेंड होते हैं। मान लीजिए कि ग्वालियर में विकास होता है, ग्वालियर में अगर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, ग्वालियर में नौकरियां बढ़ती हैं, तो वो सिर्फ ग्वालियर के लिए नहीं, वहाँ आसपास के सभी क्षेत्रों के लोग भी उस पर डिपेंड रहते हैं। आज ग्वालियर के हर घर में आपको ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए कई युवा मिल जाएंगे।
बस गनीमत तो ये है कि नौकरियां नहीं हैं, रोजगार नहीं है, और उन लोगों को अपना घर छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहरों में जाना रहता है, और वहाँ भी क्या मिलता है, 10,000 15,000 की जॉब। अब बात करते हैं जैसे इंदौर शहर की। यहाँ अगर रेंट की बात करते हैं तो 10,000 15,000 तो रहने के लिए देना पड़ता है। खाना भी बहुत महंगा है, 80 से 100 रुपये तो थाली है। टिफ़िन की बात करें तो वन टाइम 3,000 रुपये। अब सोचिए, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि मान लीजिए एक टाइम 80 रुपये की थाली, तो 2 टाइम 160 रुपये की थाली, तो 5,000 रुपये समथिंग खाने में, 10,000 रहने में। अगर मान लीजिए रहने में अगर वो कोई पार्टनर भी कर ले, 1-2 लोगों को पार्टनर भी रख ले, तो 5,000 से कम कुछ भी नहीं है यहाँ रहना। तो 5,000 रहने का, 5,000 खाने का। अब 5,000 रुपये में उसके जो और भी नीड्स होती हैं, आने जाने का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज होता है, यहाँ रहते हैं तो कुछ अपने लिए कुछ कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, तो ये बताइए कि 10-15 हज़ार में वो दूसरे शहरों में कैसे सरवाइव करेगा। और अगर यही 10-15 हज़ार अपने घर में मिलते हैं तो कितनी परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपको नहीं पता, मैं बताती हूँ। अपने घर में रहने का मौका मिलेगा, अपने परिवार के साथ रहने का मौका, अपने शहर में रहने का मौका। आए दिन लोगों में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ये भी कम होंगी, गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। देखिए, दूसरे शहर में जाकर नौकरी करना सिर्फ एक टाइम पास है, एक ज़िंदगी को काटना है, ज़िंदगी जीना नहीं। और इससे कई बीमारियां भी बढ़ती हैं, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। आजकल तो हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है, और हार्ट की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। और सरकार क्यों नहीं समझती कि हम स्ट्रेस को कम करें। युवाओं में आजकल सबसे ज़्यादा स्ट्रेस नौकरी को लेकर ही लिया जाता है। मतलब लोग सिर्फ पढ़ने में लगे हैं या कमाने में लगे हैं, उनकी बाकी की लाइफ ख़त्म हो चुकी है। भूल चुके हैं बाहर से आने वाले वो लोग कि ज़िंदगी जीना क्या होती है। चलिए हम लोग विकास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक शहर में आप 6 लेन, 8 लेन, 4 लेन, आउटर रिंग रोड, सुपर बाईपास, हाईवे, फलना ढिकना बनाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ सड़कें भी नहीं हैं। एक शहर में इतना सड़कों का विकास और दूसरे शहर में सड़कें भी नहीं। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अब तो मेट्रो भी आ चुकी हैं, लेकिन ग्वालियर शहर में कनेक्टिविटी 0। इस कोने से उस कोने तक जाने के लिए अभी तक कुछ भी नया नहीं है। नौकरी और रोजगार की बात करते हैं तो पहले बात करते हैं नौकरी। ना आईटी, ना फाइनेंस हब। एक शहर में आप आईटी हब, फाइनेंस हब, लकड़ी क्लस्टर, नमकीन क्लस्टर, ये क्लस्टर, वो क्लस्टर, हजारों कंपनियां आप लेके आते जा रहे हैं। एक शहर में कुछ भी नहीं, मतलब नौकरी के नाम पर तो 00। अब बात रोजगार की है कि जब नौकरियां होंगी, लोगों के पास पैसा होगा, तो जो दूसरे लोग रोजगार करेंगे, रोजगार बिजनेस डालेंगे, तब तो वो लोग उनसे खरीदारी करेंगे। हर कोई आजकल एक बात करता है कि रोजगार कर लो, बिजनेस कर लो। तो भाई, रोजगार बिजनेस अगर कर भी लेंगे तो उस बिजनेस को चलाने वाले भी तो होना चाहिए। उस बिजनेस में मान लीजिए मैंने कोई खाने का कुछ डालती हूँ, तो खाने वाला भी तो होना चाहिए, उसके जेब में भी तो पैसा होना ज़रूरी है। रोजगार खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको चलाना और लोगों का आना। अब लोगों के पास पैसा होगा, नौकरी होंगी, तब तो लोगों के बिजनेस और रोजगार चलेंगे। दूसरा, सभी लोग बिजनेस नहीं कर सकते, जो नौकरी करता है वो नौकरी ही करेगा। आप ज़बरदस्ती किसी पे नहीं थोप सकते बिजनेस की बात। सरकार से पूछना चाहूँगी कि एक शहर में आप इतना विकास करने में लगे हुए हैं, और विकास हो भी चुका है, अब तो दिखाई भी देने लगा है। जहाँ रूम रेंट 10-15 हज़ार हों, खाने के भाव, राशन के भाव, प्रॉपर्टियों के भाव आसमान को छूने लगे हों, वहाँ विकास पर विकास, विकास पर विकास किया जा रहा है।
और दूसरी जगह विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 0। तो अभी तक विकास क्यों नहीं, या आप क्यों नहीं चाह रहे कि अदर सिटी में भी विकास हो, ग्वालियर शहर में भी विकास हो? अब जैसे 18 साल से मैं भी देख रही हूँ कि पहले हमारे शिवराज मामा भोपाल क्षेत्र से, तो उन्होंने भी भोपाल इंदौर पर फोकस किया। अभी हमारे मोहन यादव जी उज्जैन शहर से, तो उनका भी फोकस इंदौर पर। तो ऐसा लगता है कि अपने घर का सीएम होगा तभी विकास होगा। अगर ऐसा है तो मैं भी चाहूँगी कि अब की बारी हमारी। देखिए सर, जब राज्यों का विकास होगा तो देश चमकेगा, जब शहरों का विकास होगा तो राज्य चमकेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक शहर में विकास करने की बजाय सभी शहरों में विकास किया जाए। और मैं सभी ग्वालियर वालों से भी बोलना चाहती हूँ कि आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे शहर में विकास हो तो आप भी मेरी वीडियो को शेयर करें, आगे तक पहुँचाएं और इस मुहिम में जुड़ें। देखिए, बात ये भी है कि विकास सिर्फ सरकार के करने से नहीं होता, विकास जनता के चाहने से भी होता है। अब ये भी बात सही है कि इंदौर का हर नागरिक चाहता है विकास हो और इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लेता है, सरकार से मांग करता है। लेकिन हमारे ग्वालियर शहर के लोगों को तो मतलब ही नहीं है। जिनकी सरकारी जॉब हैं, मस्त जॉब करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है विकास से। और कुछ लोग हैं जो जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है। बच्चे कुछ हैं जो क्राइम में बिजी हैं। तो विकास जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। जब हम लोग आगे आकर सरकार अधिकारों की मांग करेंगे तब तो जाके विकास होगा। हम सरकार पर भी कैसे उंगली उठा सकते हैं? तो मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि विकास के लिए आगे आएँ, अपने ग्वालियर शहर के लिए आगे आएँ और सरकार से इसकी मांग करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरी मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट है, मेरे मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि मेरी बात पर गौर किया जाए और विकास सभी शहरों में किया जाए। नमस्ते, राधे राधे।